आज आइए हमें किसके प्रति सबसे अधिक आभारी होना चाहिए, इस विषय के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 में यह लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। तब हमें किसका धन्यवाद करना चाहिए? क्या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका हमें धन्यवाद करना चाहिए? किसान उसका धन्यवाद देंगे जो उन्हें धूप, बारिश और हवा भेजकर भरपूर फसल देता है। युद्ध शरणार्थी उन लोगों के प्रति आभारी महसूस करेंगे जो उन्हें सुरक्षित रहने और सोने के लिए जगह है और खाने के लिए भोजन प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। मौत की सजा पाने वाले कैदियों के मामले में मेरा मानना है कि वे उस व्यक्ति को धन्यवाद देंगे जो उनके अपराधों को माफ करे, जिसके कारण उन्हें प्राणदंड दिया जाने वाला है। बाइबल में कई तरह के लोगों का जिक्र है। हम यहोशू, प्रेरित पौलुस, दाऊद, अब्राहम, इसहाक, याकूब और बहुत से लोगों के बारे में अभिलेख पा सकते हैं, है ना? वे किसके प्रति सबसे अधिक आभारी थे? आइए हम उनके विश्वास के कार्यों के माध्यम से इसका उत्तर खोजें। कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते कुछ साल बीत चुके हैं। हमें किसका धन्यवाद करना चाहिए? हम पर सबसे अधिक अनुग्रह किसने किया है? क्या हम धन्यवाद दे रहे हैं और बदले में उनके लिए कुछ कर रहे हैं? हमें इन सवालों के बारे में खुद पर विचार करना चाहिए। मान लीजिए कि विशेष अवसरों पर आपका पड़ोसी आपको कुछ उपहार देता है, जैसे कि अच्छा नाश्ता या स्वादिष्ट भोजन। क्या आपको लगता है कि उपहार प्राप्त करने के बाद आपको अपने पड़ोसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? क्या अपने पड़ोसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना बेहतर नहीं होगा? यह हमारे समाज में कुछ स्वाभाविक है। इस तरह है, हमें कई चीजें मिली है जिनके लिए हमें आत्मिक दुनिया में आभारी होना चाहिए। इसलिए क्या हमें छोटी छोटी बातों के साथ भी अपना आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए? यहोशू, प्रेरित पौलुस और दाऊद, जिन्हें बाइबल में नायक के रूप में दर्ज किया गया है, ने अपने पूरे जीवन में किसे धन्यवाद दिया? जब उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा दी, तो वे किन परिस्थितियों में थे? आइए हम यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 में जाकर इसका उत्तर जानें। यहोशू अध्याय 1 आयत 1। यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। ये आशीष के वचन है जो परमेश्वर ने मूसा की मृत्यु के बाद इजरायलियों को दिए। आइए हम आयत 4 के साथ जारी रखें। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। उस समय तक इजरायली भूमि के एक छोटे से हिस्से के बिना रहते थे जिसे वे अपना कह सकते थे, क्योंकि वे मिस्र देश में जीवन भर गुलाम रहे थे। लेकिन अब वे दूध और मधु की धारा बहने वाले परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञात देश कनान की ओर चल रहे थे। मूसा नबो पर्वत पर मर गया और परमेश्वर ने यहोशू को मूसा के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया। बाद में उन्होंने यहोशू को आशीष के कौन से वचन दिए? आइए हम वचन 5 को पढ़कर जारी रखें। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध, दृढ़ हो जा।
उस समय तक यहोशू ने केवल मूसा के एक सहायक के रूप में भूमिका निभाई थी, लेकिन अब उसे परमेश्वर ने एक महान कार्य सौंपा था। वह उस समय खुश हुआ होगा, परंतु डर भी गया होगा। मैं इन सभी लोगों को दूध और मधु की धारा बहने वाले कनान देश में कैसे ले जा सकता हूं? जब हम कनान में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से युद्ध होगा। मैं उन्हें विजय की ओर कैसे मार्गदर्शित कर सकता हूं? एक नेता के दृष्टिकोण से उसकी कई चिंता और विचार रहे होंगे। उसके पास यह कहने योग्य बहादुर विश्वास था, वे हमारी रोटी ठहरेंगे। फिर भी वह डर गया था। इसलिए परमेश्वर ने बार बार यह कहते हुए उसे प्रोत्साहित किया, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। परमेश्वर ने उसे बार बार यह भी कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। अंत में जिन इजरायलियों के पास अपने लिए भूमि का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं था, उन्होंने परमेश्वर से दूध और मधु की धारा बहने वाले कनान देश को विरासत में पाया। क्योंकि यहोशू ने क्षेत्रों पर कब्जा करने के युद्धों में विजय हासिल करना जारी रखा, उसने पूरी तरह से पुष्टि की कि परमेश्वर निश्चित रूप से उनकी सहायता कर रहे हैं। आइए हम यहोशू अध्याय 10 में जाकर एक क्षण को देखें जिसमें उसने इस तथ्य की पुष्टि की। यहोशू अध्याय 10 आयत 12। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों के देखते इस प्रकार कहा, है सूर्य तू गिबोन पर और है चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। सूर्य गिबोन पर और चंद्रमा अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। इस्राएलियों ने दूध और मधु की धारा बहने वाले कनान देश की ओर अपनी यात्रा के दौरान परमेश्वर के अद्भुत कार्य का अनुभव किया। इस पूरे ब्रह्मांड में क्या कोई है जिसके पास सूर्य को रोकने या आकाशीय पिंडों को नियंत्रित करने की शक्ति है? यह किसी की शक्ति से नहीं बल्कि केवल परमेश्वर की शक्ति से हो सकता था। उन्होंने इस्राएलियों से वादा किया था, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह तुम्हारा होगा। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय से परमेश्वर ने यहोशू से वादा किया, हियाव बान, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे यहोशू ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति का अनुभव किया। यदि आप स्वर्ग जाते हैं और यहोशू से पूछते हैं, पृथ्वी पर रहते हुए आप किसके प्रति सबसे अधिक आभारी थे? यहोशू बिना किसी हिचकिचाहट के कहेगा, मैं परमेश्वर के प्रति बहुत आभारी था। क्या वह परमेश्वर की सहायता के बिना इतना बड़ा कार्य पूरा कर सकता था? परमेश्वर ने हर चीज का ध्यान रखा, यहां तक कि छोटी से छोटी बात का भी। यदि सूर्य अस्त हो जाता और रात जल्दी आ जाती तो अमोरियों के विरुद्ध युद्ध में इस्राएलियों के लिए यह एक बहुत ही हानिकारक लड़ाई होती। यहोशू की पुस्तक में यह लिखा है, सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को तब तक रोका जब तक कि इस्राएलियों ने पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर ली। यहोशू और सभी इस्राएलियों ने इस चमत्कार को देखा जो इतना अद्भुत था और उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा दी। सभी लोगों, जब आप यहोशू से मिले तो कृपया उससे पूछे, आप किसके प्रति सबसे अधिक आभारी थे? और निश्चित रूप से इस प्रकार जवाब देगा, निसंदेह मैं परमेश्वर के प्रति सबसे अधिक आभारी था।
यहां तक कि जब प्रेरित पौलुस ने, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, 39 कोड़े खाए, तब भी उसने संतों को बार बार किसे धन्यवाद देने का निर्देश दिया? उसने उन्हें लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देना सिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रेरित पौलुस ने किसी और से बेहतर समझा कि हम पापी हैं, जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया है। उसने ईमानदार विश्वास वाले व्यक्ति स्तिफनुस को मारने में अगुवाई करने के लिए पश्चाताप का जीवन जिया। उसने इस अपराध बोझ को जीवन भर अपने साथ रखा। वह इस तथ्य से अवगत था कि वह आत्मिक दुनिया में और भौतिक दुनिया में एक गंभीर पापी था। जब वह यहूदी धर्म में था तो उसने परमेश्वर के लोगों को यहूदी धर्म के दृष्टिकोण से देखा, इसलिए उसने उन्हें विधर्मी माना। उस समय उसे लगा कि वह सही कर रहा है, लेकिन सत्य को प्राप्त करने के बाद उसने महसूस किया कि उसने जो किया वह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। यह जानने के बाद उसने अपने बारे में क्या कहा? उसने कहा, मैं सभी पापियों में सबसे बड़ा हूं। भले ही प्रेरित पौलुस सबसे बड़ा पापी था, परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसे उद्धार, पापों की क्षमा और अनंत स्वर्ग के राज्य की आशा दी। यदि आप प्रेरित पौलुस से पूछे आप किसके प्रति सबसे अधिक आभारी हैं, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के कहेगा वह परमेश्वर है। भले ही मैंने कई बार 39 कोड़े खाए, जागते और बिना भोजन के रहा और सुसमाचार का प्रचार करते समय उगाड़े रहा, लेकिन ऐसे परिश्रम और सभी कष्ट जो मैंने झेले हैं कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने मुझे मेरे पापों से मुक्त किया है। भले ही मैं सभी पापियों में सबसे बड़ा हूं और उन्होंने मेरे लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह का द्वार खोला है। यदि परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे नरक में भेज दिया जाता और मैं अन्य लोगों की तुलना में हजारों गुना अधिक कष्टदायी दर्द और पीड़ा में रहता, क्योंकि मैं सभी पापियों में सबसे बड़ा हूं। भले ही प्रेरित पौलुस ने कई बार 39 कोड़े खाए, वह नंगा था और भूखा था, फिर भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने मिशन को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया। दमिश्क के मार्ग में उसने एक आवाज सुनी, हे शाऊल, हे शाऊल। उसने पूछा, है प्रभु तू कौन है? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यदि प्रेरित पौलुस ने यह आवाज न सुनी होती तो उसका क्या होता? वह भयानक पीड़ा सहते हुए आग की भट्टी में युगानुयुग तड़पता रहता, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह कितना आभारी हुआ होगा। सभी लोगों, हम किसके प्रति सबसे अधिक आभारी हैं? जिसके प्रति हम सबसे अधिक आभारी हैं, हमारे लिए उसे उसका बदला चुकाने का तरीका क्या है? आइए हम उस तरह के लोग बने जो हमेशा इस बारे में सोचते हैं। आइए हम दूसरा थेसलोनिकियों अध्याय 2 पर जाएं। अध्याय 2 आयत 13 कहती है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आदि से परमेश्वर ने हमें चुना और यीशु मसीह की महिमा में भाग लेने के लिए सत्य में बुलाया। इसलिए हमें इस दुनिया के सभी लोगों की तुलना में अधिक धन्यवाद देना चाहिए, है ना? लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय हम आसानी से परेशान हो जाते हैं और यह कहते हुए छोटी छोटी बातों के बारे में शिकायत करते हैं। आप मुझे इतना कम क्यों देते हैं जबकि आप दूसरों को बहुत अधिक देते हैं? आप मुझे इस तरह का दुख क्यों देते हैं जबकि आप दूसरों को इतना आरामदायक जीवन देते हैं? सभी लोगों, हम में से प्रत्येक एक अलग भूमिका निभाता है
ऐसे सदस्य हैं जिन्हें मजबूत बनने के लिए कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, और ऐसे सदस्य हैं जिन्हें आराम की आवश्यकता होती है क्योंकि वे कमजोर और निर्बल होते हैं। हमारे शरीर के लिए भी ऐसा ही है। बाजुओं और पैरों जैसे शरीर के अंगों को मजबूत मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या शरीर के कुछ ऐसे अंग नहीं जिन्हें मजबूत मांसपेशियों की आवश्यकता नहीं होती? शरीर के कुछ हिस्सों जैसे पुतली में मजबूत मांसपेशियों के बजाय नाजुक नसें इकट्ठी होती है। हमारे भौतिक शरीरों के तरह है, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्हें कठोरता से निर्मल करने की आवश्यकता है, और ऐसे सदस्य भी हैं जो एक अलग भूमिका निभाते हैं और उन्हें नाजुक ढंग से संभालने की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में रखते हुए वह अंत में हमारी अगुवाई कहां करेंगे? परमेश्वर की इच्छा हमें अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जाना है। इसलिए हमें हमेशा हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, जैसे कि प्रेरित पौलुस ने कहा, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। ऐसे लोग हैं जो पैर की भूमिका निभाते हैं, इसलिए परमेश्वर निर्मल होने की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। यह परमेश्वर की इच्छा है। स्वर्ग के राज्य में मसीह की महिमा कितनी महान है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम सभी उनकी महान महिमा में भाग लें। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, और न ही हमें छोटी छोटी बातों पर कोई गलतफहमी या शिकायत करनी चाहिए। हर दिन हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह के बारे में सोचना चाहिए जो हम अभी प्राप्त कर रहे हैं, और वह अनुग्रह कितना बहुमूल्य और अद्भुत है। हमें यह भी सोचना चाहिए, पिता और माता के अनुग्रह के बदले में उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं उनकी महिमा कैसे कर सकता हूं? मेरे पाप के कारण मेरा मरना और सदा सर्वदा के लिए नरक में पीड़ित होना नियत था। क्या रोमियो अध्याय 6 आयत 23 में इसका उल्लेख नहीं है? क्या यह वचन नहीं कहता कि हमारे पापों की मजदूरी मृत्यु है? हम स्वर्ग में किए गए अक्षम्य पापों के कारण मरने के लिए नियत है, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से क्षमा कर दिया है और हमें स्वर्ग के राज्य नामक महिमामय दुनिया में ले जा रहे हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें कभी भी छोटी असुविधाओं और परिस्थितियों के कारण, जहां हमारे विचारों और आग्रहों को स्वीकार नहीं किया जाता है, परमेश्वर द्वारा हमारे लिए तैयार किए गए गौरवशाली पद को हल्के में लेते हुए सत्य और स्वर्ग के राज्य को छोड़ने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए? यह कहती है, हर बात में धन्यवाद करो, जिसका अभ्यास करना आसान बात नहीं है। फिर भी हमें हर बात में धन्यवाद देने वाले विश्वास के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें किसी भी परिस्थिति में आभारी होने के लिए चीजों की खोज करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जिसके बारे में हमें कुड़कुड़ाना चाहिए। हमें महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए है। परमेश्वर ने हमारे भविष्य के लिए सब कुछ तैयार किया और अपने बलिदान के द्वारा हमारी उस मार्ग पर अगुवाई की ताकि अंत में हमारा भला हो। भले ही हमें अभी इसका एहसास नहीं है, लेकिन वह समय आएगा जब हम सभी इसे समझेंगे। क्या यीशु ने हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी थी? उन्होंने कहा, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। सभी लोगों, परमेश्वर हमारे पिता और माता है। क्या कोई पिता या माता है जो चाहते हो कि उनके बच्चे भटक जाएं और भविष्य में एक भयानक जीवन जिएं? एक पिता या माता कितने ही दुष्ट क्यों न हो, कोई भी पिता या माता नहीं है जो चाहता है कि उनके बच्चे इस तरह से पीड़ित हो।
तब हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के बारे में क्या, जो धर्मी, महिमामय और पवित्र हैं? हमें सोचना चाहिए, वे हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, वे हमारे लिए बलिदान के मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने हमें बचाने के लिए ऐसा अनुग्रहपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं, वे हमारे लिए है। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम इस पर विश्वास नहीं करते तो हम हमेशा इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाएंगे और शिकायत करेंगे, जिन्होंने कहा परमेश्वर हमें एक आसान और सीधे मार्ग के बजाय एक लंबे और चुनौतीपूर्ण मार्ग से कनान देश में क्यों ले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा के दौरान हमेशा शिकायत की। जब उन्हें थोड़ी सी प्यास लगी तो भी उन्होंने शिकायत की, तो हमें ऐसे देश में क्यों ले गया जहां पानी नहीं है। जब भी उन्हें थोड़ी सी भूख लगती थी या उनका भोजन समाप्त हो जाता था, वे फिर से शिकायत करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कैसी प्रतिक्रिया दी? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। पक्षियों के पास न तो खलिहान होते हैं और न ही वे खेती करना जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि वे आज तक कैसे समृद्ध हुए? क्या इसलिए नहीं क्योंकि मैं उन सभी को खिलाता हूं? फिर तुम्हारे बारे में क्या? मेरे लिए तुम आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और मैदान में दौड़ने वाले जानवरों से अधिक मूल्यवान हो। तुम पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती हो। तब क्या मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा? परमेश्वर यह कहते हुए व्यतीत है निर्बल विश्वासियों, तुम थोड़े विश्वास के हो। जब हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो कुछ संतानें ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर को कठोरता से पालने की आवश्यकता है और अन्य संतानें भी हैं जिन्हें कोमलता से पालने की आवश्यकता है। हम यह नहीं जानते, यह परमेश्वर के प्रबंध में पाया जाता है, जिसे केवल परमेश्वर ही जानते हैं। केवल परमेश्वर ही जानते हैं कि किस संतान को नाजुक तरीके से पालन करने की जरूरत है और किस संतान को कठोर तरीके से पालन करने की जरूरत है। इसलिए उस वातावरण या परिस्थितियों के सामने जो हमें दी गई है, निराश न हो या न झुके। इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए, हमारे परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह हमेशा हमारी मदद कर रहे हैं। क्या प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया? भले ही उसने कई बार 39 कोड़े खाए, उसने कहा तुम्हें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। 39 कोड़े खाना कुछ भी नहीं है। मैं शरीर का वह अंग हूं जिसे कठिनाई के माध्यम से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे सदस्य हैं जिन्हें नाजुकता से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए हमें हमेशा हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ये वचन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखी गई बाइबल में दर्ज किए गए हैं। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पर जाएं। हमें किसके प्रति सबसे अधिक आभारी होना चाहिए? हमें स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के प्रति सबसे अधिक आभारी होना चाहिए, जिन्होंने हम पापियों को बचाया, जो मरने के लिए नियत थे और हमें अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जा रहे हैं। आत्मिक दृष्टिकोण से पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है और हमारे आसपास के लोग जो हमारी सहायता कर रहे हैं, उन्हें परमेश्वर ने भेजा है। वे परमेश्वर द्वारा सौंपी गई भूमिकाएं निभा रहे हैं। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 10 पर एक नजर डालें। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते हैं कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया। यह कहा गया है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। तब
क्या प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर मृत्यु का नाश करेंगे, दुख को दूर करेंगे और हमें स्वर्ग का महिमामय राज्य देंगे जहां कोई दर्द नहीं है? अध्याय 22 में क्या यह भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर युगानुयुग राज्य करने की महिमा की ओर हमारी अगुवाई करेंगे? लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में क्या लिखा है? शैतान और झूठे भविष्यवक्ताओं का दिन रात सर्वदा के लिए क्या होने वाला है? यह लिखा है कि उन्हें आग की झील में फेंक दिया जाएगा और वे अनंत काल तक तड़पते रहेंगे। उस पीड़ा के स्थान पर मूल रूप से किसे जाना चाहिए था? वे हम थे जो वहां जाने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें उस मार्ग से छुड़ाया और हमें उस तरह के दुख से मुक्त किया। केवल इसी वजह से हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमारा अंतिम गंतव्य यह पृथ्वी नहीं बल्कि अनंत स्वर्ग का राज्य है। आइए हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रति अधिक कृतज्ञता के साथ रहें ताकि हम सुरक्षित रूप से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक कई असुविधाएं होंगी और बहुत सी चीजें होंगी जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी। लेकिन अंत में हम जो चाहते हैं चाहे उसे प्राप्त न करें या हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करें, या चाहे हम थोड़ी कठिनाई के बाद उसे पूरी तरह से प्राप्त करें या आंशिक रूप से प्राप्त करें, हमारा अंतिम गंतव्य वही होगा। हम अनेक और विविध परिस्थितियों के बीच में हैं। अंत में हम कहां होंगे? हम सभी स्वर्ग के राज्य में होंगे। मुझे आशा है कि हम सभी हमें ऐसा अनुग्रह देने और हमें बुलाने के लिए अपने शेष जीवन में हमेशा स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को धन्यवाद और महिमा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।